हर जगह जहाँ भी जाओ यही सुनने को मिलता है कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी और इम्प्रेशन दोनों इम्प्रूव करके चेंज कर सकते हो, तो यस, इट इज़ पॉसिबल। और अच्छी पर्सनालिटी ही सक्सेस भी दिलाती है। लेकिन ये पर्सनालिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड होते हैं? क्या हम कुछ बोलते हैं उससे इसका रिलेशन होता है? या फिर लोगों से किस तरह से कनेक्ट किया जाए ये होता है? पर पर्सनालिटी कोई एक चीज़ से नहीं बनती है और ना ही डिफाइन होती है, बल्कि ये तो एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर से मिलकर बनती है, और ये उस पर्सन को यूनिक बनाती है। तो बात ऐसी है कि हमारे सोचने और बोलने का और हमारे बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ मिलकर हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। क्या आप ऐसे किसी पर्सन से बात करना पसंद करेंगे जो बात बात में चिड़चिड़ करता हो या छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देता हो? तब तो आप यही सोचेंगे इससे दूर रहना ही अच्छा है, वरना ये अपने साथ साथ मेरा भी मूड खराब कर देगा। क्या आप किसी निगेटिव पर्सन से बात करना चाहेंगे? नहीं ना। तो सच यही है कि आप ऐसे पर्सन से बात करना पसंद करेंगे जो अच्छे से बात करना जानता हो, जिसके थॉट पॉजिटिव हो और जिसके सामने वाले की वैल्यू हो। इसीलिए तो सब कहते हैं हमें गुड पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए। ऐसे लोग एडमायर करते हैं और उसके जैसा ही हम बनना चाहते हैं। यह पर्सनालिटी की साइकोलॉजी होती है कि आप जिसे पसंद करते हैं उसी को कॉपी करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने पर्सनालिटी को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, यानी आप भी एक अच्छी पर्सनालिटी कहला सकते हैं? और अब तो यह आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पर्सनालिटी की असली मीनिंग क्या होती है। तो फिर आप तैयार हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी आपको ऐसा बिल्कुल ना कहे कि थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। आइए जानते हैं इन मैजिकल 11 टिप्स को, जो बहुत आसान और इजी है, जिससे आप अपनी गुड पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप्स है, खुद को जानिए। क्या आप खुद को जानते हैं? इम्प्रेसिव पर्सनालिटी गेन करने का सोच कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। ये तो इसी बात से डिफाइन होगा कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और खुद को कितना पहचानते हैं। क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर कभी अपनी वीकनेसेस पे गौर किया है? अगर आप ये सब कुछ जानते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने के बहुत करीब हैं। लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, अपने आपको पसंद और अप्रिशिएट करने के लिए हमेशा अपने आप को खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बिहेव किया मैंने, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इस तरह की नेगेटिव बातें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं और आपकी पर्सनालिटी को कभी भी गुड पर्सनालिटी नहीं बनने देती। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जो भी अच्छी बातें हैं आपके अंदर, वो छोटी हो या बड़ी, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाइए और अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव कीजिए। और यकीन मानिए आप ये कर सकते हैं। आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही है ना, उसे ध्यान से सुनिए कि आप अपने बारे में क्या बोल रही हैं। बाहर वालों को छोड़िए, आप अपने बारे में क्या बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरी टिप, आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनती है? एक गुड पर्सनालिटी थॉट्स, फीलिंग और एक्शन से मिलकर बनती है। और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वही है जो पॉजिटिव अप्रोच रखती है, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे। आपका बिहेवियर खुद के साथ और दूसरे के साथ भी पॉजिटिव रहेगा, और ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करेगी। क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन अगर आपका थिंकिंग और पॉजिटिव थिंक रहेगा तो आप उसको सॉल्व करने पे आसानी होगी और आप अपने लाइफ पे फोकस करेंगे और आपके लाइफ में प्रोग्रेस भी होगी। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग तो हर किसी को पसंद आते हैं। तीसरी टिप है, बी योर सेल्फ, यानी कि आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना और बिहेव करना। और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना भी ग्रेट पर्सनालिटी की निशानी होती है। लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों के सामने फेक पर्सनालिटी शो करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। जो हम हैं ही नहीं वो दिखाते हैं। अब इसके रीज़न कई तरह के हो सकते हैं, पर मोस्टली ज़्यादा अटेंशन गेन करना या फिर अट्रैक्टिव लगना हो सकता है, लेकिन ये तो रियल है ही नहीं। इसलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। बल्कि आप जहाँ भी हैं
चाहे आप अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं या फिर ऑफिस में हैं। आप फ्रेंडली बन के रहिए, एकदम नेचुरल। और नेचुरल रहते हुए आप अपनी उन हैबिट और थॉट्स को रेगुलरली बेटर करने में लगे रहिए। वो हैबिट्स जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए रोक रही है। अब इतना तो किया ही जा सकता है, आप किसी और की पर्सनालिटी को कॉपी करने से अच्छा है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाइए। मतलब ये है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, लेकिन उसमें रेगुलरली इम्प्रूवमेंट भी करते रहना है। 4th टिप्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वीडियो में अब तक हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए उसको फॉलो करने से उसके फ़ायदे मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के इम्पोर्टेंस को और भी अच्छे से समझना ज़्यादा बेटर होगा। क्या आप जानते हैं किसी भी गुड पर्सनालिटी का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट क्या होता है? वो होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। लेकिन हम कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं, ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है? तो बहुत आसान है ये पता करना। इसके लिए वीडियो में थोड़ा पीछे की बातों पे ध्यान देना होगा कि जब आपको पता होगा कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो आप खुद को बेटर तरीके से जानने लगेंगे और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप खुद की गलतियों से सीखेंगे और पहले से बेटर परफॉर्म करने लगेंगे और आप खुद के एबिलिटीज़ पे कभी डाउट नहीं करेंगे। उससे कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप 3 चीज़ें और कर सकते हैं। नंबर 1, आप सक्सेस स्टोरी पढ़ना शुरू कीजिए। नंबर 2, आप ऐसे माहौल में रहिए जहाँ पे आपको इनकरेजमेंट मिलती रहे। जो पर्सन माहौल को लाइट रखता है, हंसी मजाक करता है और ऐसे कैसे बन सकती है, अपने स्ट्रेस और टेंशन को अपने से थोड़ा दूर रख के हर बात में, हर सिचुएशन में छुपी अच्छाई को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ स्ट्रेस फ्री हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन और भी कुछ हो रहा है कि आपका फोकस कहाँ पर ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप खुलकर हंसना सीख सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोग इंटरेक्ट होंगे ही और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप हटेंगे तो बाकी चीज़ों का आप खूबसूरती से देख सकते हैं। तो अब अपने एंजाइटी वाली फीलिंग से बाहर निकाल दीजिए और आप एक फेस पे एक रियल स्माइल हमेशा बना के रखिए। आप चाहे तो मिरर में देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी बहाने 2-4 पॉजिटिव बातें भी हो जाएंगी वो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी बढ़ाएंगे। ये एक बार करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है नए स्किल्स को डेवलप कीजिए, यानी कुछ नया सीखने में लगे रहिए। जो पर्सन कुछ नया सीखने में लगा रहता है उसके पास फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस अपनी लर्निंग और अपने काम पे बना रहता है। और लर्निंग से पर्सनालिटी कितनी बेटर हो सकती है ये बात तो हम सब जानते हैं। तो गुड एंड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी गेन करनी है तो लर्निंग करते रहिए, खुद को बिजी रखिए। सिर्फ स्टडी और जॉब तक रुकने से नहीं होने वाला है, बल्कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको नए स्किल्स या उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप, नए लोगों से मिलिए। अगर एक ही जगह पे अटके रहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर आप अपने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। और कंफर्ट जोन से आपकी लाइफ की ग्रोथ पे कितना बुरा असर पड़ता है, तो आप इससे बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, जो आपके करियर और आपके लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो आपकी पर्सनालिटी पे पॉजिटिव एक असर डालेगा। तो आप ऐसा लिस्ट बनाइए कि आप किससे मिलने वाले हो, कब मिलने वाले हैं। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो ही सकता है। अच्छे लिसनर बनिए। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी सिर्फ अच्छी बातें करने से नहीं होती, बल्कि आराम से ध्यान से सामने वाले की बातें सुनने से भी होती है। तो आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें कि सामने से कोई कुछ बात कह रहा हो तो हमारे दिमाग में पहले से 3-4 आंसर्स ऐसे ही चलते रहते हैं कि मैं ये बोलूँ कि ये बोलूँ, और इस चक्कर में कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सामने वाला बात कुछ और कहना चाहता है और हम समझ कुछ और लेते हैं और जवाब कुछ और दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी से बात करना है तो पूरी अटेंशन के साथ, पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए बात करें और तमीज़ से जवाब दें। डिस्ट्रैक्ट मत होइए और डायरेक्ट आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए बात को समझिए और उस कन्वर्सेशन में एक्टिव बने रहिए। इससे आप में एक एक्टिवनेस आएगा और आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप उन्हें समझेंगे और सुनेंगे तो अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से सुनने से आपका इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ेगा। अगली टिप्स है एप्रिशिएशन।
अगर आपकी पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है तो फिर आप लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। और अगर आप किसी उदास इंसान की तारीफ़ करेंगे तो उसके फेस पे एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि नेचुरली अगर कोई गुस्से में बात कर रहा हो, छोटी सी तारीफ़ कर देते हैं तो पर्सन मुस्कुरा देता है, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर पर्सन को अच्छा लगता है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। तो जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो किसी छोटे काम के लिए क्यों ना हो, तो वो इससे वो खुश हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए और अच्छा करना चाहता है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स हो या कलीग्स हो या भाई बहन हो, आपके जो भी करीबी हैं, उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें। लेकिन कई बार हम एक कमी कर जाते हैं कि ये तो घर के लोग हैं, ये तो मेरे फ्रेंड्स ही है, इन्हें क्या ही अप्रिशिएट करना। पर ये छोटी छोटी बातें बड़ा कमाल दिखाती हैं, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करती हैं। जो इंसान दूसरों की तारीफ़ करता है वो इंसान सबसे अच्छा लगता है, और जो सब दूसरों की बुराइयां करता है, उनकी कमियां निकालता है, उससे हर कोई दूर ही भागता है। इसलिए आप अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि लोग आपसे परेशान ना हों, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस हैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चापलूसी करने लगें, क्योंकि अगर आप बिना वजह किसी की कभी भी तारीफ़ करेंगे तो आप कभी भी रियल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें आपका झूठ समझ में आता है। अगली टिप है माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखिए। कहते हैं माफ़ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये दोनों अलग बातें हैं, और अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें आती हैं तो आप एक गुड पर्सनालिटी हैं, क्योंकि किसी को माफ़ करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और सामने वाला भी खुश हो जाता है। और किसी को माफ़ करना मतलब उसकी बुरी और कड़वी बातों को अपने मन से निकाल देना है। अगर मन में कड़वाहट नहीं रहेगी तो ही आप खुश रह पाएंगे। और माफ़ी मांगना आपको किसी के सामने छोटा नहीं बनाती है, बल्कि ये आपके बड़प्पन को दिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ ईजी और बेहतरीन टिप्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।